हेलो लर्नर्स, स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। अतः आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लाए हुए हैं जिसका नाम है छंद। इंग्लिश में उसको कहते हैं मेट्रेस। मेट्रेस छंद। इसका हिंदी अर्थ है खुश करना, आह्वान करना या खुश करना। अतः आज आप देखिए और फुल वीडियो देखिएगा। छंद किसे कहते हैं? आप लोगों के सामने मैं यह पेश कर रहा हूं कि छंद किसे कहते हैं। तो वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्वान पैदा होता है तो उसे छंद कहते हैं। वर्णों या मात्राओं के संख्या के विन्यास से यदि आह्वान पैदा होता है तो उसे छंद कहते हैं। आह्वान, खुशी, प्रसन्नता। तो छंद का मतलब होता है खुश करना, खुश करना। ओके गाइस, आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं छंद। छंद तीन प्रकार के होते हैं। छंद तीन प्रकार के होते हैं। पहला है वाणिक छंद, पहला है वाणिक छंद। दूसरा है मात्रिक छंद, तीसरा है मुक्त छंद। वाणिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। वाणिक छंद में मैंने एग्जाम्पल दिया है मालिनी, जिसमें 15 वर्ण होते हैं। वाणिक छंद में एग्जाम्पल दिया मालिनी, जिसमें 15 वर्ण होते। दूसरा है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जैसे दोहा, सोठा, चौपाई, रोला। दोहा, सोठा, चौपाई, रोला। ओके गाइस, तो दोहा 13-11 मात्राओं का होता है, यानी दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं। सोठा में 11-13, सोठा में 11-13, यानी दोहे का उल्टा सोठा होता है, दोहे का उल्टा सोठा होता है। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। जी हाँ, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा में 13-11 और सोठा में 11-13। अतः दोहे का उल्टा सोठा होता है। ओके गाइस जी। अब आप देखिए, इस चैप्टर से संबंधित मैं लगभग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर लाया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने योग्य हैं। अतः इन्हें आप भली भांति लर्न कीजिए, कंठस्थ कीजिए। इसके बाद बोर्ड एग्जाम में जाइए, चाहे वह कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, वनडेज एग्जामिनेशन क्यों न हो, सभी में एक काम करने की योग्य चीज है। अतः पहला है छंद का दूसरा नाम बताओ। छंद का दूसरा नाम बताओ। पिंगल। छंद का दूसरा नाम है पिंगल। जी हाँ, छंद माने खुश करना। छंद में खुश करना। मेट्रेस, मेट्रेस छंद में खुश करना। तो छंद का दूसरा नाम है पिंगल। छंद शब्द किस धातु से बना है? छंद शब्द किस धातु से बना है? छद धातु। छद, छद धातु से छंद शब्द बना हुआ है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। छंद का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के कितने अंग होते हैं? 7, 7। छंद के कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। ओके गाइस। छंद के प्रायः कितने भाग होते हैं? छंद के प्रायः कितने भाग होते हैं? 4। ओके गाइस जी। छंद के प्रायः कितने भाग होते हैं? 4। और कितने अंग होते हैं? 7। छंद के 7 अंग होते हैं और छंद के प्रायः कितने भाग होते हैं? 4। ओके गाइस जी। अब आप देखिए, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद बताओ। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद बताओ। सोरठा। दोहे का उल्टा सोरठा। दोहा में 13-11 मात्राएं, सोरठा में 11-13 मात्राएं। जी। छंद किसमें विभक्त रहता है? छंद किसमें विभक्त रहता है? चरणों में और यति में।
छंद चरणों और यति में विभक्त रहता है। ओके गाइस जी। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? मात्रिक। किस जाति का? मात्रिक। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कुंडलियां। जी हाँ, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कुंडलियां बनता है जी। वीर या आल्हा किस जात का छंद है? मात्रिक छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती हैं? 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती हैं? 16। जी हाँ। फिर से देखिए, छंद का दूसरा नाम बताओ। पिंगल। छंद शब्द किस धातु से बना है? छद। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। छंद के कितने अंग होते हैं? 7। छंद के प्रायः कितने भाग होते हैं? 4 या 4। छंद किसमें विभक्त रहता है? चरणों में और यति में। चरणों में और यति में। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद बताओ। सोरठा। दोहे का उल्टा सोरठा। शिल्पगत आधार पर। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कुंडलियां। कौन सा छंद बनता है? कुंडलियां। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? मात्रिक। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? मात्रिक। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती हैं? 16। जी हाँ, 16 मात्राएं होती हैं। 16। छंद मैट्रिक्स। छंद का मतलब मैट्रिक्स। जी हाँ। छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मैट्रिक्स मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। वाणी छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। वाणी छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। ओके गाइस जी। अवाणिक छंद में मालिनी आती है, जिसमें मात्रिक छंद में दोहा, सोरठा, चौपाई। दोहा, सोरठा, चौपाई। जी हाँ। तो दोहा में 13-11 मात्रा होती है। दोहा में 13-11 मात्रा होती है। सोरठा में 11-13 मात्राएं होती है। चौपाई में 16 मात्राएं होती है। मुक्त छंद। मुक्त छंद तीसरा है। जूही की कली। मुक्त छंद का उदाहरण है जूही की कली। मुक्त छंद का उदाहरण है जूही की कली। निराला जी की कविता है। निराला जी की कविता जूही की कली मुक्त छंद का उदाहरण है। जी हाँ। इस प्रकार से आपने देखा कि छंद से संबंधित मैं महत्वपूर्ण बोर्ड में आने योग्य क्वेश्चन लाया हूं। कृपया इन्हें भली भांति देखिए और फुल वीडियो देखिएगा। नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम के साथ देखिएगा। पूरा नोट कर लेने के बाद 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। आपको कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे YouTube चैनल को देखिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। अब फिर बाद में मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते।